राधा कृष्ण को एक दूसरे के बिना अधूरा माना जाता है, तभी तो सभी भक्त कृष्ण को राधा कृष्ण का नाम से पुकारते हैं। ये दोनों नाम एक दूसरे के लिए ही बनी हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी ने आखिर क्यों अपना बांसुरी तोड़ा। जब मामा कंस ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आमंत्रित किया, तब पहली बार भगवान श्री कृष्ण और राधा अलग हुए थे। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा रानी एक बार फिर श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंची और जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे और शास्त्रों में लिखा है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा रानी के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक सेविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन सांसारिक जीवन से उनकी विदाई की बेला करीब आई तो कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई। इसलिए एक शाम वह महल से चुपके से निकल गई और ना जाने किस ओर चल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। धीरे धीरे समय बीता। राधा रानी बिल्कुल अकेली हो गई थी और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वो किसी भी तरह भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। उनकी यह इच्छा जानते ही भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा रानी अति प्रसन्न हो गई, परंतु वह समय निकट था जब राधा अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। तो कृष्ण ने राधा को कुछ मांगने को कहा, पर राधा ने मना कर दी। श्री कृष्ण ने दोबारा उन्हें कुछ मांगने के लिए कहे तो राधा ने कृष्ण से कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन से बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके जाते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर दूर फेंक दिया। जिस जगह पर राधा ने कृष्ण जी का अंतिम समय तक इंतजार किया, उसे राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है।